हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से। और हम लोगों ने लूसेंट की सीरीज चालू की थी, जिसके तहत मैंने पहली क्लास ली और इसमें मैंने आपको लूसेंट के पहले पेज से पढ़ाया था। यानी कि अब लूसेंट को किस आधार पे हमें तैयार करना है। कई बच्चों को दिक्कत आती है, समझ में नहीं आता है, फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो इसे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हमारी पूरी टीम इसको लेकर आई है। अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीम के द्वारा जो है हमारे फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाएंगे, जिसको लेकर आपके लूसेंट को जो है वो आसानी से आप तक पहुंचाया जा सके। और इसी क्रम में मैं सेकंड क्लास लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, और हम इसके आगे जो है इसको पढ़ते हैं कि आखिर किस तरीके से इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या एग्जाम में पूछा जाता है, कैसा एग्जाम में आता है, सबका हम लोग इस पे अध्ययन करेंगे। दूसरी चीज, जब भी हम ये क्लास करें तो लूसेंट आप अपने पास रखिए, नई वाली लूसेंट अपने पास रखिए। मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, मेरी टीम आपको पढ़ाती जाएगी, और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे अपने खुद के नोट्स भी बनाते चलिए, इसको भी पढ़ते चलिए और समझते चलिए कि आखिर क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं कि आखिर इसमें आगे चीज क्या है। देखिए, अगर इसमें बात की जाए तो हमने आगे देखा था कि इस समय जो है कई ग्रंथों की रचना की जा रही थी, जिसमें हमने अपने 4 वेदों को देखा था। 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबको देखा। ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है, और अथर्ववेद जो है वो भारत का सबसे नया वेद है। जब वेद लिखे गए तो वेदों को किस भाषा में लिखा गया? तो वेदों को संस्कृत में लिखा गया। लेकिन वेदों को जब संस्कृत में लिखा गया तो संस्कृत पढ़ना हर किसी के बस की बात तो थी नहीं। आज भी संस्कृत नहीं पढ़ पाओगे तुम लोग। तो संस्कृत पढ़ना जब तो लोगों के बस की बात नहीं थी, तो संस्कृत में जब वेद ग्रंथों की रचना की गई तो जब उसे पढ़ा गया तो लोगों में से कई लोग उसको पढ़ नहीं पाए, उसके अर्थ को समझ नहीं पाए। तो वेदों को सरलता से समझने के लिए एक ग्रंथ लिखे गए, जिनको हम कहते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ बेसिकली क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों को सरलता से समझने के लिए लिखे गए हैं ब्राह्मण ग्रंथ। इसी प्रकार से आरण्यक आते हैं। आरण्यक क्या होता है? आरण्यक का मतलब होता है अरण्य, और अरण्य से मिलकर बना है आरण्यक। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और जंगल में रहते हैं साधु मुनि, और इन्हीं मुनियों के आश्रम वहां पे होते हैं। इसलिए हमें अगर शिक्षा प्राप्त करनी हो तो कहां जाना होगा? जंगलों में जाना होगा। और जंगलों में जाकर जब हम ऋषि मुनियों के साथ ज्ञान प्राप्त करेंगे, और जब वो हमें ज्ञान देंगे, तो उस ज्ञान को लेकर जो शिष्य और गुरु के बीच जो संवाद होगा, उसी संवाद में दुनिया के अर्थ को, उसके ज्ञान को जो है समझा जाएगा, और इसी तरीके से कई अर्थों को समझा जाएगा। और इसी तरीके से जो गुरु और शिष्य परंपरा पर आधारित जो ज्ञान उत्पन्न होगा, उसे जिस बुक में लिखा गया उसको कहा गया आरण्यक। और इस तरीके से आरण्यक की रचना हुई। आगे चलकर उपनिषद लिखे गए। उपनिषद वेदों के नए व्याख्या, यानी कि वेदों की नई तरीके से व्याख्या जो की गई वो उपनिषदों के आधार पर की गई। तो समझ में आ गया ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है और उपनिषद क्या है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। संहिता। संहिता का मतलब होता है चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यानी संहिता के पश्चात, यानी कि वेदों के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यक और उपनिषदों का स्थान आता है। यानी ये लिखे गए इसके बाद लेटर वैदिक काल में, यानी ऋग वैदिक काल के बाद जब लेटर वैदिक यानी उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल के जो समाज और संस्कृति थी, उस समाज और संस्कृति की जानकारी हमें इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों से मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वैदिक सभ्यता के तहत वेद लिखे गए, और वेदों को समझने के लिए हमें संस्कृत भाषा समझना जरूरी थी। लेकिन संस्कृत सबको आती नहीं थी, आती भी थी तो प्रॉपर तरीके से हम वेदों की संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि क्लिष्ट संस्कृत थी, शुद्ध संस्कृत थी। इसलिए संस्कृत को नहीं पढ़ने की वजह से वेदों का अध्ययन जब किया गया तो वेदों को सरलता से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करते हैं, उन्हें समझाते हैं, और इस तरह ये पद्य में नहीं बल्कि गद्य में लिखे गए हैं। याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखे गए हैं? गद्य में। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। गद्य यानी कि गद्यांश में, यानी पैराग्राफ में, पद्य यानी कि कविताओं में। ठीक, चलो
प्रत्येक संहिता के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी ऋग्वेद के अलग हैं, यजुर्वेद के अलग हैं, सामवेद के अलग हैं, अथर्ववेद के अलग हैं। और इस तरह हम इसे सारणी के रूप में देखते हैं। चलिए देखते हैं। ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद में उसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उनका नाम है ऐत्रेय और कौशिकी। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ऐत्रेय और कौशिकी। उसी प्रकार से यजुर्वेद, यजुर्वेद का तैत्तिरीय, शतपथ ये ब्राह्मण है। इसी में शुल्क यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद आएगा, हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हम जितना लूसेंट में आ रहा है उसको देखते चलेंगे, बाद में हम इस चीजों को ऐड करते चलेंगे। यजुर्वेद में तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है, तो भैया शतपथ ब्राह्मण याद रखना यजुर्वेद का पाठ है। सामवेद है, सामवेद का है पंचविश है, आगे षटविश और जैमिनी भी आएगा, लेकिन हम यहाँ पे पंचविश याद करेंगे। और अथर्ववेद का जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो भैया गोपथ कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको गलत नहीं करना। अथर्ववेद का क्या है? तो अथर्ववेद का जो है वो गोपथ है। और इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उन्हें वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए लिखे गए और इस तरीके से गद्य के रूप में लिखे गए। संहिताओं के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई और इस तरह इस लिस्ट में हम लोग इसे देखते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें राजा परीक्षित के बाद, यानी कि राजा जो परीक्षित हुए उनके बाद, यानी कि इक्ष्वाकु वंशों के बाद, और हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पहले की घटनाओं का ज्ञान हमें इसमें प्राप्त होगा। चलिए भैया, ब्राह्मण ग्रंथ राजा परीक्षित से लेके बिंबिसार के बीच की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को बताते हैं। यानी कि एक राजा परीक्षित हुए और परीक्षित राजा के बाद हर्यक वंश के एक राजा हुए जिनका नाम था बिंबिसार, और इसके बीच की जो भी घटना घटित हो रही है, ये सारी घटनाएं हमें किस ग्रंथ में जानने को मिल रही हैं? तो इन्हें हमें जानने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की जानकारी मिल रही है। अब ऋग्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐत्रेय, कौशिकी भी है ऐत्रेय। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें जानकारी मिलती है कि राजा जब गद्दी पर बैठता है तो उसका किस तरीके से राज अभिषेक किया जाना चाहिए, राज अभिषेक कराते समय क्या क्या नियम होने चाहिए, और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी इसमें दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि राजा के अभिषेक की या कि राजा की किंगशिप थ्योरी यानी कि राजत्व का सिद्धांत हमें किस में मिलता है? तो राजा के राजत्व का सिद्धांत यानी कि राजा के गद्दी पर बैठने का सिद्धांत जो मिलता है वो मिलता है हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में। और इस तरह ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें राज्याभिषेक और राजत्व का सिद्धांत मिलता है। शतपथ ब्राह्मण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण ये बताता है कि इस समय कुछ राज्य हुआ करते थे जिसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान का गांधार, शल्य, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल यानी अयोध्या, विदेह आदि जैसे राजाओं का उल्लेख भी हमें मिलता है। और इस तरह शतपथ ब्राह्मण में हमें कई राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो याद रखना, कई लोग ये मानते हैं कि पांचवा वेद शतपथ ब्राह्मण है और इस तरह पांचवा वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण को माना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। राम वो चला गया। ठीक है, तो हम लोगों ने कहां पर किया था? तो याद रखना इसको कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो शतपथ ब्राह्मण का आता है। शतपथ ब्राह्मण के बारे में याद रखना कि इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। कई लोग इसे पंचम वेद के रूप में मानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण, कई बारे में इसमें जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे और क्या क्या चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी? तो भैया लूसेंट जो हैं वो सब अपने पास रखना। हम इसे बारी बारी से सभी टीचर जो हैं आप लोगों को ये पढ़ाएंगे और इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलो, आरण्यक। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मिलती है।
आरण्यक का मतलब होता है कि अरण्य, और अरण्य का मतलब होता है जंगल, और जंगल में लिखी गई पुस्तकें जो होती हैं उन्हें आरण्यक कहा जाता है। इसी पुस्तकों में हमें जो हमारे कर्म हैं उन्हीं कर्मों के आधार पर गुरु और ऋषियों से जो दर्शन प्राप्त होता है, उसी दर्शन के आधार पर हमें अपने गुरु और शिष्य की अभिव्यक्ति के रूप में जानकारी मिलती है। तो आरण्यक यानी के ऋषि और मुनियों के द्वारा दिए गए उनके फिलॉसफी यानी दर्शन। उपनिषदों की अगर बात की जाए तो उपनिषदों की संख्या है 108, और इस तरह इसमें 13 ही ऐसे उपनिषद हैं जो कि मूलभूत रूप से मान्य माने जाते हैं या इनको प्रमुख रूप से स्थान दिया जाता है। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। इसमें यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, यानी कि क्या मिलेगा हमें उपनिषदों में? उपनिषदों में हमें यज्ञ से जुड़े हुए दार्शनिक विचार, मतलब ये माना जाता है कि यज्ञ जो है वो इस तरह का एक कर्मकांड है जो कि आने वाले समय में समाप्त हो जाएगा। मांडुक्योपनिषद में इस तरह से कहा गया है। शरीर के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में अगर किसी में हमें व्याख्या देखने को मिलती है कि आखिरकार ये सब क्या है, तो आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, यज्ञ क्या है, कर्मकांड क्या है, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलेगी? उपनिषदों में मिलेगी। और इस तरह आगे चलकर अगर महिलाओं की कंडीशन की बात की जाए तो महिलाओं की कंडीशन सबसे ज्यादा गिरने लगी। ऋग्वैदिक काल के बाद अगर महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान थी, और महिलाओं की स्थिति जब पुरुषों के समान थी उसके बाद महिलाओं की स्थिति हमेशा गिरती चली गई, और कुछ समय उठी फिर गिरती चली गई, और इस तरह महिलाओं की स्थिति आने वाले समय में हमेशा ही गिरती गई। मैत्राणी संहिता में यह कहा गया है कि स्त्री जो है उसकी तुलना जुआ, शराब से की जानी चाहिए, और इस तरह मैत्राणी संहिता में कहा गया है कि महिला जो है या स्त्री जो है वो शराब और जुए के समान है, और इस तरीके से उसकी तुलना जुए और शराब की भांति करते हुए स्त्री को पुरुषों का तीसरा मुख्य दोष बता दिया गया। यानी कि पुरुषों के 3 दोष होते हैं। एक तो भाई साहब जुआ खेले, खुद खेलेगा पुरुष, उसमें दूसरे की गलती। शराब पिएगा, रत्नागिरी पे पड़ा रहेगा, उसकी गलती। अब इसमें लोग क्या करें? और तीसरा बता दिया भैया कि महिला भी उसके भैया दोष है। तो भैया काय को ब्याह कर रहा है? भैया पैदा तो महिला से ही हुआ है, तो फिर इसको दोष क्यों मान रहा है? तो महिला को भी दोष मान लिया गया, और इस तरीके से ये 3 जो है वो दोष माने गए। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुषों की अर्धांगिनी कहा गया है। भैया याद रखना, शतपथ ब्राह्मण में महिला और पुरुष दोनों को समान मानते हुए पुरुष की आधा अंग यानी अर्धांगिनी माना गया। जिस तरह महिला के बगैर पुरुष अधूरा है, उसी प्रकार पुरुष भी महिलाओं के बगैर अधूरा है। और इस तरीके से शतपथ ब्राह्मण में स्त्री पुरुष की तुलना करते हुए अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट आया, और अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट गुप्त काल में आया, जब भगवान शिव के साथ पार्वती को जोड़ दिया गया। और इस तरह शिव के साथ जब पार्वती को जोड़ दिया गया तो अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट निकल कर बाहर आ गया। जबालो उपनिषद, भैया जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, 4 आश्रम होते हैं, ठीक है? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, और इस तरीके से 4 आश्रमों का उल्लेख हमें पहली बार जबालो उपनिषद में मिलेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना भैया जबालो उपनिषद। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, यानी अगर माना जाए कि स्मृतियां लिखी गई, स्मृतियां जो लिखी गई हैं वो मुख्य रूप से जो हैं उपयोगी। ठीक है, तो भैया प्रमाणिक माना जाता है। तो याद रखना भैया, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक कौन सी है स्मृति? मनुस्मृति है।
और मनुस्मृति ये मानी जाती है कि भैया सबसे मेन हिंदुओं के कानून की अगर व्याख्या की जाए तो हिंदुओं का कानून मनुस्मृति को माना जाता है। तो मनुस्मृति में ही कहा गया है कि किस तरीके से पुरुषों की तुलना की जानी चाहिए और पुरुषों की तुलना जो है, महिलाओं की तुलना जो है वो कैसे की जानी चाहिए, सब जानकारी हमें मनुस्मृति में मिलती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है क्योंकि मनुस्मृति की रचना जो है वो शुंग काल में की गई। तो भैया याद रखना मनुस्मृति कब रचित की गई है। तो भैया क्वेश्चन आ जाए कि मनुस्मृति की रचना कब की गई, तो मनुस्मृति की रचना जो है वो शुंग काल में की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना साथियों, भूल मत जाना। तो भैया शुंग काल का मानक ग्रंथ है मनुस्मृति, और मनुस्मृति यानी कि लिखी गई है शुंग काल में, यानी कि 200 BC के आसपास लिखी गई है ये, ठीक है, याद रखना। नारद स्मृति की अगर बात की जाए तो नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में जानकारी देती है, यानी कि नारद स्मृति मनुस्मृति के बाद लिखी गई और न्याय के संबंध के बारे में बताती है नारद स्मृति। इसमें 18 प्रकार के प्रकरण और A1028 श्लोक हैं और समाज में होने वाले विवादों जैसे ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों का निपटारे की प्रक्रिया इसी में दी गई है। तो भैया एक है मनुस्मृति जो सबसे पहले लिखी गई, आगे चलकर लिखी गई नारद स्मृति। मनुस्मृति हिंदू धर्म का कानून है, ठीक, और नारद स्मृति हिंदू धर्म का न्याय है। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में की गई और न्याय यानी नारद स्मृति की रचना जो है वो गुप्त काल में की गई। न्याय है तो विवाद होगा और विवाद होगा तो न्याय किया जाएगा, और इस तरह विवादों का निपटारा ही नारद स्मृति में किया जाएगा। तो समझ में आ गई बात स्मृति। वेदांग एवं सूत्र की बात करते हैं हम लोग। वेदों की भली भांति समझने के लिए, यानी फिर से वेदों को समझना पड़ेगा हमें, तो वेदों को भली भांति से समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की जाएगी। कितने वेदांग रचे जाएंगे? 6 वेदांग आएंगे। क्यों आएंगे? वेदों को समझने के लिए आएंगे। कौन कौन से आएंगे? तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष आएंगे। अब इनका काम क्या होगा? शिक्षा जो है वो कहता है कि भैया शुद्ध उच्चारण करो, एकदम प्योर उच्चारण करो, यानी शुद्ध उच्चारण पर बल देता है ये शास्त्र पर, ये वेदांग है क्योंकि वेदों को समझना हमें, इसे शुद्ध उच्चारण। कल्प कहता है कि कर्म कांडीय विधि का ज्ञान प्राप्त करो। निरुक्त कहता है कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होगी उस शास्त्र पर है। व्याकरण ग्रामर की बात करता है। छंद बात करता है सीक्वेंस की, और ज्योतिष भी उसी को बनाए रखने के वो बात करता है। यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग मिलकर वेदों को भली भांति से समझा सकते हैं, इसलिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी कि मजबूत बनाए रखने के लिए आगे चलकर एक साहित्य लिखे गए जिनको हम सूत्र साहित्य कहते हैं। सूत्र साहित्य का मतलब होता है कि मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से और संरक्षित करना ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। यानी कि सूत्र साहित्य छोटे होंगे, ज्ञान से भरे पड़े होंगे और इन्हें सरलता से याद किया जा सके, इसलिए सूत्र साहित्यों की रचना की जाएगी। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नाम के अंग से संबंधित ग्रंथ है और इसमें मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। जैसे अगर हम बात की जाए तो सोच सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्व सूत्र। सोच सूत्र का मतलब होता है यज्ञ की विधि कैसी होनी चाहिए। ग्रह सूत्र गृहस्थ का धर्म कैसा होना चाहिए। धर्म सूत्र धार्मिक आचार संहिता कैसी होनी चाहिए। और सुल्व सूत्र यज्ञ वेदियों को जयमिति यानी कि यज्ञ बनाते समय कितने बाई कितने का यज्ञ बनना चाहिए, यह सुल्व सूत्र में बताया गया है। यानी जयमिति की जानकारी हमें किस वेद में मिलेगी, सूत्र में मिलेगी, तो जयमिति की जानकारी हमें
सुल्ब सूत्र में मिलेगी। तो समझ में आया। तो हमारे 6 वेदांग हैं, सूत्र हैं, और सूत्र जो हैं उसी में ये बताया गया है कि किस तरीके से ज्ञान को सीमित स्तर पर याद रखा जा सके। आगे चलकर प्रमुख सूत्रकार आए और अलग अलग सूत्रकारों ने अलग अलग प्रकार से लिखे हैं। जैसे गौतम ने धर्मसूत्र लिखा, बोधायन ने भी धर्मसूत्र पर लिखा, आपस्तब ने भी धर्मसूत्र पर लिखा, वशिष्ठ ने भी धर्मसूत्र पर लिखा, लेकिन सांख्यायन ने बोला नहीं, मैं ग्रह सूत्र पे लिखूंगा, क्योंकि ग्रह में ज्यादा मेंबर हैं, इसलिए मैं ग्रह सूत्र के बारे में लिखूंगा। तो भैया ये सभी सूत्रकार हैं, जिसमें से अलग हमें कौन मिल गया? सांख्यायन मिल गए। सांख्यायन ग्रह सूत्र के बारे में बोल रहे हैं, बाकी सब धर्म सूत्र के बारे में बोल रहे हैं। इसके अलावा अशुलायन ये भी ग्रह सूत्र के बारे में बोल रहे हैं, और जैमिनी जो हैं वो मीमांसा, जैमिनी का मतलब मीमांसा सूत्र के बारे में। और पाणिनि ने व्याकरण पर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई पहली पुस्तक है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। तो याद रखना भैया, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। अश्वलायन गौ सूत्र ग्रह सूत्र पर, सांख्यायन ग्रह सूत्र पर लिखी गई है, और इस तरह सबसे प्राचीन सूत्र होगा गौतम धर्म सूत्र। आगे चलकर पुराणों की रचना की गई, और भारतीय इतिहास की कहानियों को, कथाओं को एक अच्छे प्रकार से क्रमबद्ध रूप से लिखने का काम पुराणों में किया गया। और पुराणों में ही हमारी दंत कथाएं लिखी गई, पुराणों में ही हमारे कई राजा महाराजाओं की कहानी लिखी गई, और पुराणों के आधार पर ही हमें भारतीयों को ज्ञान देने के लिए उसमें अलग अलग कहानियों की रचना की गई। पुराणों की रचना का श्रेय लोमश ऋषि और इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, और कहा जाता है कि लोमश ऋषि और उग्रश्रवा ने ही जो है पुराणों की रचना की। और इस तरीके से पुराणों की संख्या कितनी बताई गई? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 बताई गई। कितनी बताई गई? पुराणों की संख्या 18 बताई गई, जिनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो इसमें 5 जो हैं, कौन कौन से? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली दी गई है। और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से राजाओं ने अपने कार्य किए थे। अधिकतर पुराण सरल और संस्कृत में लिखे गए, और पुराणों को लिखने के लिए संस्कृत के श्लोकों का प्रयोग किया गया, जिससे कि भैया राजा महाराजाओं की कहानी को बताया जा सके। स्त्रियों और शूद्रों जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, याद रखना भैया, पुरुषों को वेद पढ़ने की परमिशन दी गई है, महिलाएं और शूद्र वेदों को नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन इन्हें पुराणों को सुनने की परमिशन दे दी गई। सुन लो भैया पुराण, पढ़ोगे नहीं भैया, ना ही वेद पढ़ोगे, वेद तो पहले ही नहीं पढ़ सकते थे तुम लोग, और पुराण तो सुन भी सकते थे, बस उसको भी नहीं पढ़ सकते थे। पुराणों का पाठ मंदिरों में पुजारियों के द्वारा किया जाता था, जहां पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते थे, और पुराणों में दी गई कथाओं के आधार पर लोगों को देवी देवताओं और राजाओं के कार्यों के बारे में बताया जाता था। और इसी में से मुख्य रूप से मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। तो 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जिसमें अग्नि पुराण जो है वो इसलिए क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। और आगे चलकर विष्णु पुराण, वायु पुराण, ये सभी आने वाले मौर्य काल और गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। और उपनिषदों की रचना जब हुई तो उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी, यानी उपनिषद रचे गए, उसके बाद पुराण रचे गए, और इस तरीके से ये ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज हम लोगों ने इतना इस सबको किया, और हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेद, वेदांग और
इसके अलावा सुत्त साहित्य पर हमने बात की। इसी तरह आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य, आखिर किस तरीके से बौद्ध और जैन साहित्य हैं। पेज वाइज पेज पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना एक दिन पढ़ाया जाएगा उतना आप रोजाना याद करते रहो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी टीम आपको जल्द से जल्द पूरी लुसेंट याद करा देगी। और इसी के साथ उड़ान एकेडमी आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।